अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा यासीन का ट्रिप तो बिज़नेस ट्रिप निकला है। जी बिल्कुल, यहाँ हम सब जो है वो यहाँ वहाँ के तुक्के लगाते रहे और सितारा यासीन अपने बिज़नेस ट्रिप के सिलसिले में लाहौर गई थी। एक ही दिन में लाहौर ये गई भी हैं, वापस भी आई हैं। अपने बच्चों की वजह से बच्चों को ये घर पर छोड़ कर गई हैं, लेकिन अकेले नहीं थे बच्चों के पास बाबर की पूरी फैमिली थी। सितारा का चचा और सितारा का जो है भांजा और उसकी बीवी, पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थी। इस चीज़ को देखकर मैंने आज ये भी सोचा कि हम जैसे कहते हैं कि सितारा को अपने रिश्तेदारों को छोड़ देना चाहिए, नहीं, अभी लाइफ में उसको ज़रूरत है अपने रिश्तेदारों की। खैर, इस तरह बच्चों को छोड़कर जाना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। कुछ लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे मेरी बात से, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का। हाँ, लेकिन ये रिश्तेदार कहीं ना कहीं सितारा को डैमेज भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, तकलीफ़ें भी देते हैं। ये चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कोई दुख ना मिले, कोई तकलीफ़ ना मिले, तो इट मीन्स कि आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान है। और आसान ज़िंदगी तो जन्नत में होती है। और अगर दुनिया ही जन्नत बन जाए, ये ज़मीन ही जन्नत बन जाए, तो कोई जन्नत पाने की ख्वाहिश ही क्यों करे। तो दुनिया कभी जन्नत नहीं बन सकती, ये अल्लाह की तरफ से है। यहाँ पर जो है हम अपना वक्त गुजारने के लिए आए हैं और यहाँ पर आजमाइश में रहेंगे, अपनी आखिरत की तैयारियाँ करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें सहनी पड़ेंगी और ये हमारे ऊपर आजमाइश की तरह आती हैं कि हम इसके अंदर किस हद तक कामयाब रहते हैं। तो सितारा जो है वो कहीं ना कहीं उसको अपने रिश्तेदारों से फ़ायदा भी होता है, लेकिन नुकसान उससे ज़्यादा भी होता है। खैर जनाब, सितारा की मजबूरी है और सितारा अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ सकती। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि सितारा की मजबूरियां हैं कुछ, और वाकई आज पता चल रहा है कि सितारा की मजबूरियां हैं ये रिश्तेदार। खैर, सितारा भी उनके बहुत काम आती है, ये बात नहीं है कि खाली रिश्तेदार काम आते हैं। अच्छा, सितारा अपने ट्रिप से बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी सितारा जब जो है वो रूफ़टॉप खोल के एंजॉय कर रही थी। वहाँ वो साजिद भाई को जब कह रही थी कि अब मैं ड्राइव करती हूँ और आप भी हवा में अपने बाल लहराएं, तो मैं सोच रही थी कि आखिर सितारा किस दिन की दुश्मनी निकाल रही है साजिद भाई से। उनके सर पर गिने चुने 4 बाल हैं, अगर वो भी हवा में उड़ गए तो इतनी शदीद हवा थी कि सितारा कह रही है मेरा मोबाइल, ठीक है। और आखिर में तो बिल्कुल हड़बड़ा गई, गाड़ी खुद तेज़ करने का कहा साजिद भाई को कि और तेज़, और उसके बाद हड़बड़ा गई और कह रही मेरा मोबाइल। अगर उस सिचुएशन में वो वहाँ साजिद भाई को खड़ा कर दी तो यकीन करें उनके सर पर जो 4-5 बाल हैं वो भी उड़ जाने थे। इट मीन्स कि कोई दुश्मनी ही थी सितारा की। हाँ खैर जनाब, ये खूबसूरत सा सफ़र जो है इसमें हमें खूबसूरत सी प्यारी सी मुलाकात भी नज़र आई 2 खूबसूरत चेहरों के दरमियान। जी बिल्कुल, मरियम फ़हाद और सितारा यासीन दोनों का मीटअप हुआ। मरियम के घर पर सितारा गई, सरप्राइजली गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। बहुत इन दोनों को एक साथ एक स्क्रीन पर देखकर न सिर्फ मुझे अच्छा लगा बल्कि सितारा की ऑडियंस ने भी बहुत 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 ज़्यादा अप्रिशिएट किया। सितारा की वीडियो के नीचे बेशुमार कमेंट्स हैं जिसमें मरियम और सितारा को एक साथ देखकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों बहनों के बीच में मामलात जो हैं वो बेहतर हो गए हैं। लोगों ने तो बहुत कोशिश की। वैसे आज बहुत से लोगों के दिल के अरमां आंसुओं में बह गए होंगे। जो लोग सितारा और मरियम को दूर करना चाहते थे, ऐसा वो नहीं कर सकते। सितारा को जब फील हुआ है कि लोग कहीं ना कहीं उसको और मरियम को दूर कर रहे हैं, तो सितारा अपनी मोहब्बतें बढ़ाने के लिए, बांटने के लिए मरियम के पास भी गई हैं, मरियम से भी मिली हैं। अच्छा, ये ट्रिप जो है सितारा का बिज़नेस ट्रिप भी रहा है और कुछ मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने पहले कहा था, मुझे इस तरह का फ़ील आ रहा है कि सितारा कुछ ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ इस किस्म की चीज़ जो है वो करने वाली हैं। कोई ज्वेलरी, मुझे तो ज्वेलरी लग रही है, कॉस्मेटिक्स नहीं लग रहा। और क्योंकि छोटा सा सामान होता है, थोड़ा सा सामान होता है, तो मुझे ये लग रहा है लाहौर सितारा कुछ जो है वो ज्वेलरी वगैरह ही लेने गई। अब देखते हैं, मुझे ये लग रहा है सितारा अपने बिज़नेस ट्रिप पे गई थी और कह रही थी मैं एक नए काम के सिलसिले में जा रही हूँ, जो बीच में आधा अधूरा रह गया था उसको फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि बिज़नेस से रिलेटेड ही सितारा, और जिस तरह के बाज़ार में सितारा घूम रही थी, गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकी थी, तो वहाँ यही लग रहा है कि सितारा जो है वो अपने बिज़नेस से रिलेटेड ही गई थी। खैर जी, उनका ये ट्रिप बड़ा कामयाब रहा, बच्चे भी ठीक ठाक थे। जब घर वापस आई थक गई थी बहुत ज़्यादा, और अल्लाह ताला उनको उनके मकसद में, नेक मकासद में कामयाब करें। थोड़ी सी बात करूँगी फिर से वॉइसेस से रिलेटेड। एक चैनल पे जो वॉइसेस चलाई जा रही हैं वहाँ पर जहाज़ शाह से सितारा से रिलेटेड मुसलसल सवालात किए जा रहे हैं, और वो जो सवाल करने वाली आंटी हैं मुझे उनके ऊपर बड़ी हैरत है, किस किस्म के सवालात वो रख रही हैं। अच्छा, इस वॉइस में जिसके ऊपर अब मैं बात करने जा रही हूँ, इस वॉइस में जहाज़ से वो मुसलसल सवालात कर रही हैं और सवालात इस किस्म के कर रही हैं और उस सब कुछ को अपने पास रिकॉर्ड कर रही हैं और फिर रिकॉर्ड करके पब्लिक में चला रही हैं। वो ख़ुद को एक लॉयर कहती हैं। एक लॉयर बैठकर यहाँ एक औरत की इज्जत की धज्जियाँ बिखेर रही है, ठीक है।
वो बंदा सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, जो कुछ कह रहा है, यहाँ लॉयर की हरकतें देखें कि वो उससे उगलवाती है कि हाँ भाई वो बेटी तुम्हारी है, तुम्हारे कितने साल ताल्लुकात रहे, किस हद तक रहे, मतलब सारे सवालात इस तरह के कि जैसे एक औरत की जो है वो तुम धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश कर रही हो, एक औरत को तुम नहीं बोलना चाहती मैं वो अल्फाज यहाँ पर, लेकिन यहाँ मुझे बड़ी हैरत होती है तुम्हारी वकालत के ऊपर। इसको वकालत कहेंगे या कुछ और कहेंगे? तुम कोर्ट में तो हो नहीं, तुम्हें उसने हायर किया नहीं, फिर तुम इस तरह से बात कर रही हो, इस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही हो जैसे कि तुमने सबूत इकट्ठे करने, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ सितारा के ख़िलाफ़। बाकी ख़ानदान के जो किस्से वो वहाँ खोल रहा है, जो चीज़ें वो वहाँ उधेड़ रहा है, वहाँ आपका कोई कंसर्न नहीं, और सवालात उससे इस तरह से किए जा रहे हैं। मुझे हैरत हो रही थी, नैना और शाहरुख के बारे में पूछा जा रहा था कि आपको वो दोनों कैसे लगते हैं, आपको वो दोनों सच्चे लगते हैं, आपको वो दोनों झूठे तो नहीं लगते। इस तरह से पूछा जा, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी उनके बारे में क्या राय है, फ़लाँ के बारे में क्या राय है, फ़ारूक के बारे में क्या राय है, नजमा के बारे में क्या राय है। इस तरह लग रहा था कि जैसे ये इनके गांव के किसी सरपंच के पास बैठी हुई हैं और उससे सवाल कर करके इनके गांव के एक एक बंदे से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और ये मालूम करना चाह रही हैं कि ये बंदा किसको किस हद तक जानता है, यहाँ सच्चा कौन है, झूठा कौन है। क्यों? आपको एक शख्स जब खुद बता रहा है, भले वो सच्चा है वो झूठा है, अगर वो सच्चा है तब भी वो जो बात बता रहा है तो वो बंदा गलत कामों में मुलव्वस था, तो वो काबिल भरोसा नहीं है। और अगर वो झूठा है तब भी वो एक औरत पर तोहमत लगा रहा है, तब भी वो काबिल भरोसा नहीं है। तो आप उसकी बात को एज अ ज़मानत कैसे ले सकती हैं? उसकी बात को एज अ गवाही, एज अ शहादत आप कैसे ले सकती हैं? आप उसको इतना मोतबर कैसे समझ सकती हैं कि वो आपको बताएगा कि नैना कैसी है, शाहरुख कैसा है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, फ़ारूक जो है वो किस किस्म के जेड टाइप के कामों में मुलव्वस था, नी नजमा जो है वो कितनी हया वाली है, कितनी बेहया है। ये आप एक ऐसे शख्स से बोल रही हैं जो ख़ुद को आपके सामने बैठकर जी बता रहा है, जी साबित करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी हैरत की बात है। अगर कोई शख्स ऐसे आपके सामने बैठकर अपने गुनाह गिन रहा है, ख़ुद को गुनाहगार बता रहा है, तो फिर या तो आप पहला शक करेंगे कि झूठ बोल रहा है, अगली बंदी पे तोहमत लगा रहा है, या फिर आप अगर सच मानेंगे तो आप उसको इस काबिल नहीं समझेंगे, आप तो उसको गलत और घटिया ही समझेंगे ना। लेकिन नहीं, यहाँ पर हमारी लॉयर साहिबा जो हैं वो बड़े धड़ल्ले से उनके साथ चाय की चुस्कियाँ लेती हुई इस किस्म का रिएक्शन कर रही हैं जैसे बंदा ना एंटरटेन हो रहा होता है, स्नैक्स के साथ, चाय के साथ एक आम सी गपशप कर रहा होता है। नहीं जनाब, ये ऐसी चीज़ें नहीं थी। आप एक औरत की इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेर रही थी। जिस तरीके से आप बात करें वो तो ऐसा लग रहा है आप बड़े फ्रैंक स्टाइल में किसी टी पार्टी में आई हुई हैं। खैर जनाब, यहाँ पर एक और चीज़ मुझे बड़ी हैरत में डालती है। वो शख्स जिसको ये इन्वेस्टिगेट कर रही हैं वहाँ पर, वो इनको बताता है कि जैसे मैंने आपको कल कहा था कि यहाँ पर मैं नाम लैला रखूँगी। वो शख्स बताता है कि आयशा आप सब जानते हैं, नी नजमा की बहन, उसका बाकायदा नाम लेता है और कहता है कि आयशा जो है, आयशा अपने एक, हाँ बल्कि सबसे पहले वो ये कहता है कि लैला जो है वो, मैं लैला से नाराज़ था और आयशा के और नजमा के भाई की शादी थी, अरबी की शादी थी, और जो है मैं उस शादी में नहीं जाने वाला था, मैं बारात में नहीं जा रहा था, और यहाँ पर लैला ने मुझे इंसिस्ट किया कि तुम जाओगे और मैं नहीं मान रहा था, तो लैला दूल्हे को यानी कि अरबी को लेकर आई। तो अक्सर गांव में जो है वो दूल्हे को एक तरह से ये माना जाता है, जिरगा माना जाता है कि दूल्हा खुद जाके दावत दे तो फिर ज़रूर उस शादी में जाया जाता है। तो शख्स कहता है कि लैला जो है, लैला अरबी को मेरे पास लेकर आई और मुझे इंसिस्ट किया कि आप अरबी की शादी में आएंगे, और मैं उस शादी में गया। इट मीन्स कि ये अरबी की शादी में शामिल हुआ, और अरबी की अभी तक एक ही शादी है। अरबी की शादी और उसकी बेटी की एज से रिलेटेड देखा जाए तो अंदाज़न तकरीबन अरबी की शादी को 6-7 साल बमुश्किल हुए हैं। अच्छा, साथ ये बताता है कि अरबी की शादी में मुझे इनवाइट करने आई। इट मीन्स कि 6-7 साल पहले लैला जो है वो इसको इनवाइट करने गई शादी में, और उस अरसे में इसने कहा कि उस अरसे में आयशा का एक बॉयफ्रेंड होता था जो मेरा नाम ले लेके आयशा और उसका बॉयफ्रेंड जो है वो लैला को ब्लैकमेल करते थे। इट मीन्स कि 6-7 साल पहले लैला जो है वो आयशा के हाथों, अरबी की बहन के हाथों ब्लैकमेल हो रही थी। अरबी की बहन जो है वो दिलबर से 10 साल पहले डिवोर्स ले चुकी है, और डिवोर्स के फ़ौरन बाद, दिलबर ने कहा कि डिवोर्स के फ़ौरन बाद ही इसने शादी कर ली थी, जबकि दिलबर कहता है कि मैंने जो है वो 2-3 साल बाद शादी की। इट मीन्स के 10 साल पहले अगर उसने डिवोर्स ली तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल पहले ही उसने शादी कर ली होगी। हालांकि वो डिवोर्स के बाद 1 साल नहीं रुकी, बल्कि दिलबर ने कहा कि पता नहीं इद्दत भी इसने पूरी की या नहीं की, मतलब इतनी जल्दी ही आयशा ने शादी कर ली थी। अच्छा, अगर हम देखें
के डिवोर्स के बाद इसने शादी कर ली, 1 साल भी हम उसको मार्जिन दे देते हैं तो 9 साल पहले आयशा की शादी हो चुकी है। और 7 साल पहले आयशा के बारे में ये शख्स कहता है, ये जहाज़ कहता है कि आयशा अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ लैला को ब्लैकमेल कर रही थी। अब सोचने की बात यह है कि एक बंदी की 9 साल पहले शादी होती है, लेकिन 7 साल पहले यानी शादी के 2 साल बाद उसके पास एक बॉयफ्रेंड होता है। इट मीन्स कि ये बता रहा है, अगर इस वॉइस को हम सच समझ लेते हैं तो इट मीन्स कि आयशा अपनी दूसरी शादी के बाद भी क्या एक अदद बॉयफ्रेंड रखती थी। सॉरी आयशा, यहाँ आप बिल्कुल खफा नहीं होना, क्योंकि मुझे इस बंदे की वॉइसेस पे बिल्कुल यकीन नहीं है, या आप लोगों के ख़ानदान की खिचड़ी बना रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं मिस्टर लॉयर साहिबा जो है ना, उनसे बात करना चाहूँगी कि आप तो सबूत इकट्ठे कर रही थी, तो आप होश में नहीं थी क्या? आप सस्ता सा सोंग कर बैठी हुई थी कि आपको ये बात, ये लॉजिक, ये चीज़ समझ नहीं है कि ये बंदा आपको क्या बना रहा है, ये कौन सी सच्ची झूठी कहानियाँ जो है वो गढ़कर सामने ला रहा है कि एक बंदी जो है वो 10 साल पहले डिवोर्स लेती है, 9 साल पहले वो दूसरी शादी कर लेती है, लेकिन 7 साल पहले उसका एक बॉयफ्रेंड होता है। ये शख्स वहाँ पर बॉयफ्रेंड का लफ्ज़ यूज़ कर रहा है। इट मीन्स कि ये बता रहा है कि आयशा जो है वो शादी के बाद किसी के साथ नाजायज़ संबंध में थी, यानी कि जैसे ये लॉयर साहबा साबित करना चाहती हैं कि लैला शादी के बाद नाजायज़ संबंध में थी, तो इसी तरह वो शख्स इनको ये बता रहा है अपनी वॉइस में कि आयशा अपनी शादी के बाद नाजायज़ ताल्लुकात में थी। और ये लॉयर बड़े मज़े से उस बात को सुन रही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया, क्या इनके ख़ानदान में हर औरत शादी के बाद एक नाजायज़ ताल्लुक़ बनाती है? ऐसा सवाल क्यों नहीं उठाया गया? मुझे बड़ी हैरत हो रही है, जो कहानियाँ वो इनको सुना रहा है ये बड़े मज़े से सुन रही हैं और यहाँ तो बहुत सारे सवालात उठते हैं। तो ये लॉयर साहिबा से मेरा एक सवाल है कि लॉयर साहिबा, आपने ये सवाल उस शख्स के मुँह पर क्यों नहीं मारा कि यहाँ पर आप ना सिर्फ लैला को शादी के बाद अपने साथ इन्वॉल्व बताते हो, बल्कि आप आयशा की दूसरी शादी के बाद भी उसका एक और बॉयफ्रेंड बताते हो। लॉयर साहिबा अपने होश में ही नहीं है, हवास में ही नहीं है। इट मीन्स कि लॉयर साहिबा सिर्फ और सिर्फ लैला को गुनहगार साबित करने पे तुली हुई हैं कि लैला जो है वो शादी के बाद संबंध बनाकर बैठी हुई है किसी मर्द के साथ, जो है वो इस किस्म के नाजायज़ ताल्लुकात बनाकर बैठी हुई हैं और लैला ही गुनाहगार हैं। तो यहाँ वो होश में क्यों नहीं है लॉयर साहिबा? उन्होंने फिर ये सारा कीचड़ सिर्फ जो है वो लैला पर ही क्यों उछाला? ये इस कीचड़ की हकदार तो फिर आयशा भी नहीं थी। आप लॉयर साहिबा, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। मेरा आपसे एक सवाल है कि आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि आपने लॉ की डिग्री कहाँ से ली? क्या आप ये बताना पसंद करेंगी कि जो लॉ आप लेकर चल रही हैं और जैसे आप इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और आप जो है बहुत सारी अहम चीज़ों को छोड़कर सिर्फ अपने मकसद की बात पकड़ रही हैं, तो आप बताना पसंद करेंगी कि आपने ये डिग्री कहाँ से ली? अम्मी से ली या अब्बू से ली? ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी डिग्री किसी यूनिवर्सिटी की नहीं लग रही। ठीक है, लॉ की डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी से लेना ज़रूरी है मोहतरमा। अम्मी या अब्बू की डिग्री के ऊपर फिर आप जैसे लोग बन जाते हैं और वो ख़ुद को लॉयर कहते हैं। ऐसे लोगों को लॉयर नहीं, लायर कहते हैं, ये भी याद रखें। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप उन शरारती बच्चों में से हैं, उन ज़िद्दी बच्चों में से हैं जो अब्बा की रिटायरमेंट के बाद अब्बा की फ्रेम्ड डिग्री जो होती है, जो फ्रेम करके घर में लटका दी जाती है, उस डिग्री को सीने से लगा कर फिरती हैं और ख़ुद को लॉयर कहती हैं। मुझे यही लगता है कि आपने अपनी डिग्री यूनिवर्सिटी से नहीं, अपने अब्बा से ली है, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ लॉ यहाँ साबित करता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में वहाँ पर आपके सवालात और आपकी इन्वेस्टिगेशन डाउटफुल है। खैर जनाब, इस सब कुछ से रिलेटेड बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास, वो मैं वक्तन फ़वक्तन यहाँ रखती रहूँगी अपने रिएक्शंस के अंदर। यहाँ ये मोहतरमा जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर आई हुई हैं, 2 साल पहले की वॉइसेस चला रही हैं और ये दुनिया को ये साबित करने में लगी हुई हैं कि जो है वो लैला गलत थी, लैला गुनहगार थी और लैला अकेली ही गुनहगार थी। यहाँ पर मुझे ये लॉयर भी गुनहगार लग रही हैं, वो शख्स जहाज़ वो भी गुनहगार लग रहा है और बहुत सारे सवाल उठते हैं। यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही से नहीं की गई, जहाँ मेरे जैसी एक आम घरेलू औरत जो है वो बहुत से सवालात इसमें उसको दिखाई दे रहे हैं, बहुत जगह पे फॉल्ट दिखाई दे रहा है, बहुत जगह पे आधी अधूरी लग रही है ये सारी इन्वेस्टिगेशन। सवालात पैदा हो रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं, उन सवालात का क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। खैर जनाब, मैं यहाँ अपने सवालात गाहे बगाहे रखती रहूँगी। आप सब मेरे साथ जुड़े रहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक करेंगे तो हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह हम अपनी जो है ऑडियंस के साथ हैं। ऑडियंस को ना उम्मीद नहीं करूँगी। जब आप लोग कमेंट करते हैं कि आपने मेरे दिल की बात बोली, आपने मेरे मन की सोच अपने अल्फाज में बोल दी, तो यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अच्छा लगता है जब आप लाइक्स करेंगे।
आपकी सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह इन लोगों से जहाँ इन्होंने कमियाँ खामियाँ छोड़कर इतने मज़े से, इतने धड़ल्ले से एक औरत बेचारी को जो है वो चकरा के रखा हुआ है, वहाँ इन सब के फ़ॉल्ट्स निकाल के आपके सामने रखूँगी। आप सब मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे, हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।